स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जो लोग मेरा चैनल लगातार देखते हैं उनको पता है कि वैल्यूएशन की बात मैंने रिलायंस में कितने बार कही है। जितने भी रिलायंस की वीडियो पिछले एक महीने में बनाई है मैंने लगभग सब में वैल्यूएशन की बात कही है और मैंने नायका से कंपैरिजन किया है। आज उसी को लेकर के एक बहुत बेहतरीन सा आर्टिकल छपा है। जो बात मैं एक महीने से कह रहा था उसको लेकर के ये आर्टिकल छपा हुआ है। और इस आर्टिकल को मैं समझता हूँ जितने भी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, भले वो रिलायंस में इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, उनको ये आर्टिकल ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ने से हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, रिलायंस के बेसिकली 3 से 4 सेगमेंट हैं जिनकी मैं बात करना चाहूँगा। पहला तो एक ऑयल एंड केमिकल है, जिसको आप लोग अच्छी तरीके से जानते ही है, ऑयल एंड केमिकल। दूसरा जो सेगमेंट है इनका टेलीकॉम सेक्टर है। एक सेक्टर और है जो इनका रिलायंस रिटेल है। तो फिलहाल मैं रिटेल की सेक्शन की बात करना चाहूँगा। अच्छा, आप देखते हैं कि नायका, जिसका साल भर की सेलिंग कितनी है, 2500 करोड़ की है। ठीक है, साल भर में 2500 करोड़ रुपए की सामान बेचती है और लगभग 250 से 300 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है। उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखने जाएंगे तो 1 लाख करोड़ के भी पार है। बात समझ रहे हैं? 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है उस कंपनी का जो 2500 करोड़ की सेल करती है, 250 करोड़ का साल में प्रॉफिट कमाती है। रिलायंस रिटेल अकेले 5 लाख करोड़ की सेल करता है। और उसके बाद इसमें आरआईएल के स्टॉक में ऑयल एंड केमिकल के अलावा इनके पास रिलायंस रिटेल है, इनके अलावा ई कॉमर्स के भी बिजनेसेस हैं। तो बहुत सारे सेगमेंट मिले जुले होने के बावजूद, टेलीकॉम सेक्टर होने के बावजूद वैल्यूएशन मात्र 17 लाख करोड़ का। तो एक आर्टिकल छपा है जिसमें इसमें वैल्यूएशन गैप दिखाया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, टारगेट आपके सामने दिखाई दे रहा है। 2475 2745 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय दी जा रही है यहाँ पर उसके पहले मैं इस आर्टिकल का थोड़ा सा डिटेल बात कर लेता हूँ। एट करेंट शेयर प्राइस रिलायंस इंडस्ट्रीज मैथ्स लीव्स एन इम्प्लाइड वैल्यूएशन ऑफ रिलायंस रिटेल अराउंड 1050, यानी रिलायंस रिटेल का वैल्यूएशन करने के बाद, सब चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद स्टॉक प्राइस 1050 बताया जा रहा है। अगर उसे रिलायंस के से अलग रजिस्टर, आरआईएल से अलग ब्रेक करके रजिस्टर किया जाए अलग से इसको सेगमेंट को, तो क्या बताया जा रहा है, 1050। तो अगर रिटेल सेक्शन को अलग तरीके से शेयर मार्केट में लिस्ट करें तो 1050। तो बाकी के जो 2 सेगमेंट है, 700 ईच अदर 2 बिजनेसेस, टेलीकॉम और आपका रिलायंस ऑयल एंड केमिकल, तो फिर 700 का उसमें आता है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद ये देखिए, पूरा तो आर्टिकल मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन जो वैल्यूएशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1050 रुपये का स्टॉक प्राइस। अब देखिए, एक और है डी मार्ट। इन्होंने कंपेयर किया है डी मार्ट से, मैंने कंपेयर किया है आपका नायका से। तो डी मार्ट 120 टाइम पी रेशियो के साथ ट्रेड हो रहा है, रिलायंस 69 टाइम्स पी रेशियो के साथ ट्रेड हो रहा है। अगर रिटेल सेगमेंट को अलग किया जाए और 1050 के जो इनका रिटेल अलग से इनका कैलकुलेशन करके वैल्यूएशन करके 1050 शेयर प्राइस आया है, तो 69 टाइम्स है। जबकि डी मार्ट का कितना है, 120। जबकि नायका का कितना है, 1591। आप 1500 भी मान लेंगे। इसका मतलब कितना सस्ता ट्रेड कर रहा है मार्केट में रिलायंस रिटेल। यही वैल्यूएशन गैप बताया जा रहा है रिलायंस के स्टॉक में, और कहा जा रहा है कि अभी रिलायंस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ बाकी। तो इमीडिएट टारगेट जो है आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने बताया 2745 का। होपफुली जो मैंने समझाने की कोशिश की वो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि रिलायंस रिटेल को अलग किया जाए और लिस्ट किया जाए मार्केट में, तो इन्होंने कैलकुलेशन करके 1050 रुपये शेयर प्राइस निकाला है, जिसका पी रेशियो आता है 69। जबकि रिटेल सेगमेंट के अदर पीयर से कंपेयर करने पर 120 पी रेशियो है डी मार्ट का, 1500 के आसपास पी रेशियो नायका का। यानी रिलायंस रिटेल अभी सस्ता है, लेकिन वैल्यूएशन गैप बहुत ज़्यादा है। तो वही आर्टिकल में भी आपसे बात कही जा रही है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस दलाल स्ट्रीट अंडर वैल्यूइंग रिलायंस रिटेल, ऑब्वियसली मुझे लगता है, मैंने पहले से ही आपको कई बार कहा हुआ है। चलिए, आज के बिजनेस की अगर बात कर लेते हैं हम, तो देख सकते हैं अब 46,85,438 शेयर ट्रेड हुए, 26,19,500 शेयर 93 शेयर्स की डिलीवरी,
टोटल डिलीवरेबल क्वांटिटी 55.91%। दोपहर के 3 बजे तक का डेटा है। तो लगातार माल उठाया जा रहा है गिरावट के बीच। मेरा ऐसा मानना है, ये देखिए आप यहाँ पर, मेरा ऐसा मानना है कि जितना भी ये रिलायंस गिरेगा, अभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी। चलिए इसको कंपेयर करते हैं पिछले कुछ दिन के ईएमएस से। 2409 के प्राइस पर ट्रेड हो रहा है। तो 2409 के प्राइस पर जो शेयर ट्रेड हो रहा है, 5 दिन के ईएमएस से नीचे, 10 दिन के ईएमएस से नीचे, 12 दिन के ईएमएस से नीचे, यानी 2 हफ्ते से वीकनेस दिखाई दे रही इस शेयर पे। उसके पहले भी वीकनेस आई थी थोड़ी सी, हालांकि 100 दिन और 200 दिन के ईएमएस को नहीं तोड़ा, जैसा कि मैंने रिलायंस में आपको कहा भी था। मैंने आपसे कहा था गिरावट होती है तो 2350 के लेवल का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो 2350 के सपोर्ट के साथ लीजिए और यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं आप। मेरा ऐसा मानना है कि देर सवेर रिलायंस में तेज़ी आएगी और 3100 से 3200 के टारगेट्स के लिए आप इसे खरीदारी कर सकते हैं। वीडियो आपको जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।